हरे कृष्णा। अब मैं एक वैदिक न्यूमरोलॉजी की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी हम यहाँ से सीख सकते हैं, और यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में मैं रेमेडीज भी बताऊंगी, ताकि आप लोग किसी का भी चार्ट देखकर अच्छे खासा आप प्रेडिक्ट कर सको और उसको सॉल्यूशंस बता सको। और अगर किसी को भी एडवांस न्यूमरोलॉजी सीखनी है, योगास के बारे में सीखना है, तो वो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई कंसल्टेशन लेनी है आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी उसमें अगर किसी को भी डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया है उसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या। देखिए, न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पाइथागोरस है, वैदिक है, कबल्ला है, ठीक है, चाइनीज जिसको कैल्डियन बोलते हैं, कई तरह की न्यूमरोलॉजी है, लोशो ग्रिड है। तो यहाँ पे अब हम वैदिक के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, जैसे कि आप जानते हो, हमारे जो वेद पुराण है, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथ हैं, उस तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस में से ही हमने कुछ सिस्टम उठाया, नंबर्स को एक ग्रिड में स्पेशल पैटर्न हमने दिया। तो मैं आपको बताऊंगी कि डेट ऑफ बर्थ अगर हमारे पास किसी का है तो उससे हम एक चार्ट बना के उसमें डिफरेंट डिफरेंट योग होते हैं, उन योग के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ये नंबर्स एक्टिवेट हैं, आपस में ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, किस तरह की दृष्टि उस पर पड़ रही है। लाइक वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम दृष्टिज भी पढ़ते हैं, जैसे कि चौकर दृष्टि होती है, ट्राइंगल दृष्टि होती है, इस तरह से। वो जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा आपको समझ आता रहेगा। मेरा ओनली पर्पस ये वीडियो बनाने का इसलिए कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पे नहीं कर पाते, बट स्टिल उनको सीखना है। और नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितना शेयर करो उतना आपको भी अच्छा लगता है। तो टोटल मेरा यही पर्पस है, इसके अलावा मेरा कोई और पर्पस नहीं है। तो आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते रहना, क्योंकि मैं आपको दिखा तो रही हूँ पर नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड मैं नहीं कर पाऊंगी ईच एंड एवरी वन को। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप कॉपी पे लिख सकते हो, लिखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वैदिक ग्रिड बनता कैसे है। उसके बाद में 1 to 9 जो नंबर्स हैं उनके बेसिक कैरेक्टर्स आपके साथ में डिस्कस करूंगी। जब तक आप उस बेस को पूरा नहीं करोगे, जब तक आप 1 से लेके 9 नंबर्स के जो बेसिक ट्रेड्स हैं, जो कारक तत्व हैं, ये समझिए, उसके बारे में आप नहीं पढ़ोगे, तब तक प्रेडिक्शन जो है वो नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको 1 से लेके 9 तक नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। और जब मेरा कोर्स होता है उसमें मैं 1 to 81 तक पूरे कॉम्बिनेशंस बताती हूँ। साइकी, डेस्टिनी, ये सब टर्म्स आएंगी जो बिल्कुल लेमैन है, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगी, ताकि जो बिल्कुल भी इस चीजों से, इन टर्म से अवगत नहीं है, वो भी यहाँ से शुरू कर सके और कुछ सीख सके। और अगर आप कुछ सीखते हो, आपको कुछ अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ आपसे, और आपको बताती हूँ कि वैदिक जो ग्रिड है वो कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम नंबर्स पढ़ेंगे। ओके, या ये मेरा व्हाइट बोर्ड आ गया। ओके, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी का जो बर्थ है, कोई भी बर्थ डेट हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आज की डेट ले लें, चलो हम लेते हैं 23 नवंबर 1986। मान लो किसी का जन्म जो है 23 नवंबर 1986 को हुआ है।
तो यहाँ पे हम वैदिक में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये देखो ये सेंचुरी है, इसको हम नहीं लेंगे, मैंने सर्कल कर दिया है, ये दो नंबर हम नहीं लेंगे। इसके अलावा ये पूरी डेट ऑफ बर्थ आएगी जितना है सेंचुरी को छोड़ के। इसके बाद जैसे 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है 5, तो हम नंबर 5 भी लेंगे। और इसको हम पूरा टोटल कर दें, अगर इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करते हैं, ये देखिए मैं टोटल कर रही हूँ, 2 + 3 10 का 1 हो जाएगा, अगेन +1 +9 +8 +6, तो इसका टोटल कितना आ गया, 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 1 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30, तो ये आ गया 3। तो ये जो बेसिक नंबर है इनका 5 था, और जो रूट नंबर है वो बनेगा 3। ठीक है, जनरली हम इसको साइकी बोल देते हैं, साइकी। ठीक है, साइकी, साइकी मतलब कि जो टूल हमें दिया गया है भगवान की तरफ से, जो हमें टैलेंट दिया गए हैं, जो हमें गुण और अवगुण दिए गए हैं, हमारे पर्सोना में साइकी होती है, हमारी सोच कैसी है, और उससे हम क्या क्रिएट करेंगे उसको बोलते हैं डेस्टिनी। जो डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल कर देते हैं उसके बाद हमारे सामने आता है, उसको बोलते हैं हम डेस्टिनी। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर हो गए, 2 3 1 8 6 5 एंड 3। तो अगर हम यहाँ पर वैदिक ग्रिड बनाएंगे, ध्यान से देखिए, वैदिक ग्रिड में जो फॉर्मेट होता है ना, वो जैसा मैं फॉलो करने को आपको बोल रही हूँ वैसा ही बनेगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फिर हम अपने पीपीटी पे जाएंगे, वहां से आपको थोड़ा सा कलरफुल प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जो बेसिक नंबर्स हैं, जो बेसिक लेआउट है वो इन नंबर्स का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ 8 होता है, और यहाँ 4। ये बेसिक वैदिक ग्रिड है, प्लीज ध्यान से देखिए। यहाँ पे नंबर्स ऐसे ही रहेंगे, आप इस ग्रिड को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमें नंबर्स फिल करने हैं कि कौन कौन से नंबर्स इनके पास प्रेजेंट है। इनके पास 2 नंबर है, तो यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख दूंगी। 3 नंबर है, यहाँ 3 नंबर लिख दूंगी। 1 है, 1 लिख देंगे। 8 है, 8 लिख देंगे। 6 है, 6 लिख देंगे। देन 3, फिर से 3 है, ओ माय गॉड 3। ठीक है, 3 टाइम्स 3, जैसे थोड़ा सा दिक्कत देता है, 2 टाइम्स 3 भी इशू देता है। अभी तो इनके पास 2 टाइम्स है, जितनी बार भी नंबर है मैं उनको सर्कल कर दूंगी ताकि आप समझ पाइए। देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई थिंक मैंने पूरे नंबर भर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5, 5 भी है इनके पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। अब मैं इनको सर्कल कर रही हूँ जो नंबर इनके पास है। 3 है, एक बार 1 है, 9 इनके पास नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ। 5 जो है एक बार है, 4 इनके पास नहीं है, क्रॉस लगा रही हूँ। 8 एक बार है, 6 एक बार है, और 2 एक बार है। ठीक है, ये हमारा पूरा ग्रिड बन गया है न्यूमरोलॉजी का।
इस तरह से हम ग्रिड बनाएंगे। इसको हम एक बार पीपीटी में भी समझेंगे। जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी उसको अच्छे से समझाने पे। तो इनके पास एब्सेंट नंबर कौन से हैं? 9 नंबर एब्सेंट है, 4 नंबर एब्सेंट है और 7 नंबर एब्सेंट है। तो इसमें हम रेमेडीज भी सीखेंगे कि डिजाइन कैसे करनी है। अगर 9 नंबर एब्सेंट है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी 9 नंबर की रेमेडी करो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ऐसा सिस्टम बताऊंगी जो आप फॉलो करना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या करवा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रिड बनाइए। अभी आप सब लोग अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सबके ग्रिड बनाना, वेदी ग्रिड बनाना, और कौन से नंबर एब्सेंट है उनको भी मार्क करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में है देखेंगे कि 1 से लेकर जो 9 तक नंबर है उनके बेसिकली क्या क्या ट्रेट्स होते हैं। मैं कोशिश करूंगी वीडियोस को थोड़ा सा शॉर्ट रखूं ताकि जल्दी जल्दी आप लोग देख पाओ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार मैं आपसे पीपीटी भी शेयर कर देती हूँ ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आपको हो जाए। और इसके बाद हमारा जो वीडियो है वो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी खत्म कर दूं ताकि आप लोग जो है अच्छे से सारी चीजें समझ पाओ, सारी चीजें कर पाओ। ओके, बहुत इजी है। थोड़ा सा भी आप ध्यान से करेंगे आप एक अच्छे परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप बहुत 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 अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे। जितने भी योग आपको बताऊंगी उनको आप ध्यान से करिएगा। जितने भी योग आपसे मैं शेयर करूंगी बहुत इजी है, इट्स नॉट वेरी टफ। 1 से लेके 9 नंबर के जो ट्रेड्स हैं उनको मैं बार बार बोल रही हूँ, आप पूरा करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मैं अभी ग्रिड आपसे शेयर करती हूँ न्यूमरोलॉजी का, कि पीपीटी फॉर्मेट में देख लीजिए, आपको इजी हो जाएगा समझना। क्लासेस में हम और ज्यादा डिटेल में करते हैं। अभी तो ऑनलाइन तो वही लोग पढ़ते हैं जिनको टाइम कम होता है क्लासेस को ज्वाइन करने का। तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हो, एटलीस्ट किसी का ग्रेड तो आप एक्सप्लेन कर ही पाओगे। ये देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है 31967528 डेट ऑफ बर्थ, जिसकी यहाँ पे लिखी है 6 दिसंबर 1977। साइकी यानी कि जिस तारीख को हम पैदा हुए हैं वो होता है हमारा साइकी नंबर 6, ठीक है। और पूरा का पूरा उसका टोटल कर दिया है। देन ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 आ रहा है डेस्टिनी। अगर हम नंबर्स देखेंगे टोटल यहाँ पे हम 19 नंबर नहीं लेंगे। 6 दिसंबर का जो है वो 12 का 3 बनता है ना जनरली। लेकिन हम यहाँ पे टोटल करने के लिए हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं बस। अगर महीना 12 है तो 6 1 2 और 1 और 9 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो सेंचुरी का है, 7 और 7, ठीक है। उसी हिसाब से ये देखिए मैंने नीचे नंबर्स की प्लेसमेंट की है। 6 1 और 2 उनके मंथ का है। 7 जो है दैट इज रिलेटेड टू देयर चार्ट, उनके चार्ट में 7 जो है वो प्रेजेंट है। ओके, इस हिसाब से हम यहाँ पे ग्रिड को फिल करेंगे। और इनकी जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना गैप दे देती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इनकी डेस्टिनी है जो 6 बनती है। जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट होता है तो उसको हम एक ही बार फिल करेंगे, यहाँ पे डबलिंग नहीं करेंगे। ओके, और अगर हमारे पास जो है डेट ऑफ बर्थ में 2 डिजिट प्रेजेंट होते हैं उसको हम टोटल भी करेंगे और उन दोनों डिजिट्स को सिंगल सिंगल भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 14, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 14 है तो 1 और 4 भी लेंगे और ग्रिड के अंदर 5 भी देंगे, ठीक है। और अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ पे 6 है तो हमने सिंगल टाइम 6 जो है वो ही लिया है। और ये जो 6 है उनकी डेस्टिनी का है, यहाँ मैं लिख देती हूँ डेस्टिनी, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये जो 6 ऊपर वाला है ये साइकी वाला है। 1277 जो है वो 1 और 2 उनके मंथ का है, 12वां महीना, और 77 उनके ईयर का है, सेंचुरी हम नहीं लेते हैं। तो आई होप आपको ग्रिड को बनाना कैसे है, कैसे नंबर का प्लेसमेंट करना है, ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम
1 से लेके 9 तक नंबर्स के जो बेसिक ट्रेड्स है जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, उनको समझेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे योगास पे आएंगे। बेसिक योगास में आपको समझाऊंगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज आपको मिल रही है, तो आप इसको जरूर ग्रहण कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि सबको हेल्प मिल सके, सबका भला हो। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।